हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने पिछले लेक्चर में क्लोज सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और कोई भी सेट है उसका इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है और बाउंड्री पॉइंट क्या होता है, उन सब की डेफिनेशन पढ़ी थी। और एक्चुअली मैंने आपको नोटेशन नहीं लिखवाए थे ना, तो आप नोटेशन लिख लो कि इंटीरियर कोई भी सेट एस है या ए है तो उसका इंटीरियर पॉइंट क्या होगा। तो लेट एस बी ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, सबसेट लिखो इसको, ठीक है। देन जो पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट है उनका जो कलेक्शन है, क्या जो पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है वो सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाता है, इंटीरियर ऑफ एस, जिसको हम INT से डिनोट करते हैं। दिस इज इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर ऑफ एस, ठीक है। सेम नोटेशन क्या होगा एक्सटीरियर के लिए होगा, एक्सटीरियर ऑफ एस, दिस इज एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर सेट ऑफ एस। और फिर होता है बाउंड्री, इसको डेल से डिनोट करते हैं, क्या डेल से डिनोट करते हैं, सॉरी ये वाला डेल नहीं, ये वाला डेल, इसका मतलब होता है बाउंड्री ऑफ, ठीक है। ये तीनों नोटेशन आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो है ओपन सेट की। वैसे तो आपने ओपन सेट पढ़ा हुआ है, ओपन सेट रियल एनालिसिस में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई है, मैट्रिक स्पेस में ये वाली चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। अभी हम इसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ेंगे कि कोई भी ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो कोई भी सेट एस ओपन सेट कहलाता है यदि इसका हर एक एलिमेंट इंटीरियर पॉइंट हो। तो बेसिक डेफिनेशन है, बिल्कुल बेसिक, आप इजीली इसको ध्यान में रख पाओगे। ए सेट एस इज open set if its all point are interior point, if its all points are interior point। क्या समझे आप? समझे कि जो इसका इंटीरियर सेट है वो इस सेट खुद के इक्वल आ जाए तो वो सेट ओपन सेट कहलाता है। इफ इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू एस देन एस इज कॉल्ड इंटीरियर, सॉरी एस इज कॉल्ड ओपन सेट। क्लोज सेट के लिए क्या डेफिनेशन आई थी, क्लोजर ऑफ एस इज इक्वल टू एस देन एस इज क्लोज्ड। सिमिलरली ओपन सेट के लिए क्या आ गई, इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू एस देन एस इज ओपन। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। अब इंटीरियर का मतलब आपको पता ही है कि कोई भी इसका पॉइंट ले वो इसका इंटीरियर होना चाहिए, यानी कि उसके अराउंड एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए जो प्रॉपरली इसके अंदर एस के अंदर कंटेंट हो, तो इसका पॉइंट वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। ओके, ये ओपन सेट की डेफिनेशन होगी। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे मैं एक सर्कल ले रहा हूँ, ओपन सर्कल, जीरो के राउंड ओपन सर्कल, कैसे मैं एस डिफाइन कर दिया, वो सारे जेड बिलोंग टू सी सच दैट जिनका मॉडुलस लेस देन 1 हो, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो। अगर यहाँ पे इक्वल टू लग जाता तो ये बाउंड्री पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते। अगर बाउंड्री पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड हो गए तो ये सेट क्या नहीं रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा, सॉरी ओपन नहीं रहेगा, बिकॉज जो बाउंड्री पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट के अंदर नहीं आते, ये बाउंड्री पॉइंट बन जाते हैं। इंटीरियर पॉइंट का कलेक्शन जो होगा वो ही ओपन सेट कहलाएगा। तो आप ऐसे बोल भी सकते हो, मान लो कोई भी सेट है एस जिसके अंदर बाउंड्री पॉइंट भी आ रहे हैं, बाहर के कोई भी आ रहे हैं, मतलब ठीक है रैंडम पॉइंट आ रहे हैं, अगर उनमें से तुम ऐसे कलेक्ट कर लो इंटीरियर पॉइंट, उसका जो इंटीरियर निकाल लो, उसका जो इंटीरियर सेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ओपन सेट होगा। ओके, ये सब सोचने की चीज़ें हैं, जस्ट आपको इमेजिन करना है चीज़ें। आपको बोल दे इंटीरियर,
आपको इंटीरियर बोले तो आपके तुरंत माइंड में आ जानी चाहिए कि इंटीरियर बोलेंगे यदि इसके अराउंड एक स्मॉल नेबरहुड मिल जाए जो प्रॉपरली इसके अंदर कंटेंट हो, ठीक है, क्लियरली आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो आप हमेशा उसको ध्यान रखोगे। ये डेफिनेशन रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, जस्ट इमेजिन करने की चीज़ है। इंटीरियर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको एक ग्राफ से तीनों चीज़ें समझा दी थी, है ना, कि ये अपना सेट है, सेट के अंदर का ये पॉइंट सेट है पूरा का पूरा, और इसके अंदर कोई पॉइंट उठा लें, और ये पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब कहलाएगा, यदि इसके राउंड स्मॉल बॉल बना ले, स्मॉल सर्कल बना ले जो प्रॉपरली इसके अंदर कंटेंट हो। यही डेफिनेशन मैट्रिक में लागू होती है कि कोई भी अपने पास मैट्रिक दे रखी, ठीक है, उसका कोई पॉइंट उठा के दे दिया, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है नहीं, इसके अराउंड अगर हम एक स्मॉल बॉल बना सकें, क्योंकि उसके अंदर नेबरहुड है वो बॉल होती है, और यहाँ पे जो नेबरहुड है वो जनरली हम सर्कल लेते हैं। तो मैट्रिक में अगर उसके अराउंड एक स्मॉल बॉल बना ली और वो प्रॉपरली उस सेट के अंदर कंटेंट हो रही है, तो वो सेट क्या, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बस बाउंड्री क्या होगी कि उसके अराउंड कोई भी बॉल बना लो, छोटी या बड़ी, वो प्रॉपरली कंटेंट ना हो, प्रॉपरली कंटेंट ना हो, ना तो एक्सटीरियर में कंटेंट हो, ना ही इंटीरियर में कंटेंट हो प्रॉपरली, तो वो पॉइंट बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा। अगर उसके अराउंड स्मॉल बॉल बनाई जो एस के साथ इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, यानी कि प्रॉपर बाहर वाले सेट में वो कंटेंट हो रही है, तो वो सेट एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये सब डेफिनेशन से आ जाता है। ओके, फिर इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जो सेट खुद है, यानी कि सी पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड फाइव, these are also open set, also open sets। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। आपके कोई जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, सॉरी कोई एग्जाम होते हैं जनरल, तो उसमें आ जाते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड की फाइव और सी क्या ओपन है क्या क्लोज है, या फिर ऐसे बोल दे कि मान लो आपके पास सेट दे रखा है, सी कॉम्प्लेक्स सेट दे रखा है, तो इसके वो सेट लिखिए जो कॉम्प्लेक्स भी, सॉरी ओपन भी है और क्लोज भी है, दोनों साथ है साइमल्टेनियस। तो आप ये दोनों ही लिखोगे क्योंकि ये दोनों के दोनों ओपन एंड क्लोज बोथ है, क्लोज भी है ओपन भी है। कैसे, अभी देखो मैं बताता हूँ। एक डेफिनेशन और आती है क्लोज सेट की, तो क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन देखो क्या होगी। क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन, ये मैंने पहले इसलिए नहीं लिखाई थी क्योंकि ये ओपन सेट से रिलेट होती है, और ओपन सेट हमने तब पढ़ा नहीं था। अभी हमने ओपन सेट पढ़ लिया, तो अभी एक क्लोज सेट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एफ इज क्लोज सेट इफ एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हम ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि सी, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी माइनस एफ, दिस इज क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इज ओपन, इज ओपन सेट। यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट ओपन आ रहा है तो वो सेट खुद क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। और बस ये डेफिनेशन होगी इसकी क्लोज सेट की दूसरी। तो आपको जस्ट क्या करना है, किसी सेट को क्लोज दिखाना है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और बोल दो कि वो ओपन आ रहा है, तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी। फिर आता है आपके पास डेफिनेशन आती है बाउंडेड सेट की डेफिनेशन, यानी कि कोई भी सेट को हम बाउंडेड कब बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो ये डेफिनेशन बाउंडेड सेट वाली इसकी नाम में ही छुपी है। कोई भी सेट को बाउंडेड बोलेंगे यदि उसका हर एक एलिमेंट किसी रियल नंबर, फाइनाइट रियल नंबर से छोटा हो। क्या, बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट। A set S is bounded if there exists a positive number, finite positive number, finite, ठीक है, finite positive number belong to
रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए सच दैट mod z is less than m for all z belong to s, यानी कि s का हर एक एलिमेंट, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस m से छोटा आ रहा हो हर एक z के लिए, तो वो हमारा सेट बाउंडेड हो जाएगा। यानी कि s का हर एक पॉइंट जो है उसका मॉडुलस m से छोटा आ रहा है, तो वो s जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। इसका ग्राफिकली मीनिंग देखा जाए तो कहने का मतलब हम s को, ये मान लो हमारा s है, अगर हम इस s को एक m रेडियस के सर्कल के अंदर पैक कर सके, m रेडियस के एक सर्कल के अंदर पैक कर सके, जहां पे m जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, जो रेडियस है वो फाइनाइट होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं हमारा s जो है वो बाउंडेड है। ये देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मोड z इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन m। मोड z इज इक्वल टू r हम क्या लेते थे, एक सर्कल तो लेते हैं ना, मोड z इज इक्वल टू r एक ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है ना। सिमिलरली यहाँ पे कि हम उस s को एक सर्कल के अंदर कंटेन कर सके, प्रॉपरली पूरा अंदर होना चाहिए, और जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, फाइनाइट होनी चाहिए, m हमारा फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तब हम इस s को बाउंडेड बोलते हैं। तो समझ में आया ना, तो ये चीज़ें बाउंडेड सेट होता है। अभी जैसे हमारे पास जो 1 रेडियस का सर्कल है वो क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। 2 रेडियस का सर्कल बाउंडेड कहलाएगा। ये सर्कल तो सारे फाइनाइट रेडियस के सर्कल जो है वो हमेशा बाउंडेड होते हैं। अभी जैसे कोई सीक्वेंस ले रहे हैं, हम सेट ले रहे हैं सीक्वेंस का, मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ जो हमने पहले ली थी, क्या थी, आइट्रा, आइट्रा बाय 2, आइट्रा बाय 3, आइट्रा बाय 4 और ये आइट्रा बाय n, और ये चलती जाएगी, ठीक है। अब हमें देखना है ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। तो सीक्वेंस या फिर ये सीक्वेंस का सेट है, ऐसे बोल सकते हैं ना, या तो सीक्वेंस या सीक्वेंस का या कोई एक सेट है जिसके अंदर ये पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है हमारे, यानी कि इस सेट के पॉइंट्स जो है वो ये वाले हैं। हमें देखना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। तो आप रैंडम कोई पॉइंट उठाओ, उसका मॉडुलस लो और देखो कि ये किससे लेस आ रहा है। तो देखो मैं ये i बाई n लिया, इसका मोड लिया, तो 1 बाई n तो रियल नंबर बाहर आ गया। आइटा का मोड लेना है, आइटा का मोड 1 होता है, यानी कि कुल मिला के 1 बाई n आ गया। तो इसमें जो भी जितने पॉइंट है उनका मॉडुलस उसकी जो रियल पार्ट है उसके इक्वल है। तो यानी कि 1 बाई i बाई 4 लोगे तो इसका मॉडुलस करोगे तो 1 बाई 4 आ जाएगा। ये ध्यान है क्या, मोड i का मोड है वो 1 आता है। कैसे, ये क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी कि 1 का स्क्वायर, कुल मिला के 1 आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के 1 बाई n जो सीक्वेंस होती है वो किससे छोटी होती है, 1 से छोटी है, मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 आ रही है। इसका मतलब मोड z इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1 आ गया फॉर ऑल z बिलोंग टू s में, ठीक है। अगर ये ऐसा हो रहा हो, ये लेस देन इक्वल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 से लेस देन और इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब एक नंबर मिल गया हमें, रियल नंबर 1, कि मोड z है वो लेस देन 1 आ रहा है फॉर ऑल z बिलोंग टू s के लिए। तो ये सेट क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। तो ऐसे आपको चेकआउट करना है कि हमारा सेट जो है वो बाउंडेड है या नहीं है। अभी एक इसके बाद एक बोलजानो थ्योरम है, बोलजानो थ्योरम है, जिसका ओनली स्टेटमेंट है, प्रूफ नहीं दिया हुआ। तो एग्जाम में अगर आएगा तो इसका स्टेटमेंट आएगा, प्रूफ नहीं पूछेगा। तो आप एक बार इसका बस स्टेटमेंट देख लीजिए, ये स्टेटमेंट काम का है वैसे। बोलजानो थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। बोलजानो थ्योरम ये क्या बोल रहा है, कोई भी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा। क्या, एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट set has at least one limit point, has at least one
लिमिट पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है प्लस बाउंडेड है तो उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होना ही होना है, निश्चित तय है। तो ये बोलती है बोलजानो थ्योरम, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट है छोटा सा, तो इसको ध्यान में रखना। तो इसके बाद जो आने वाला है वो टॉपिक है कनेक्टेड सेट, और कनेक्टेड सेट के बाद कुछ लाइन सेगमेंट है और कुछ थ्योरम्स हैं, और फिर उसके बाद आपकी शुरू होगी सीक्वेंस, कॉम्पैक्ट सेट और हेनिबॉल थ्योरम ऑन सीक्वेंस और जॉर्डन आर्क, जॉर्डन कर्व आर्क, और ये सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अभी ये 2 दिन का चैप्टर और बचा है, 2 दिन लेक्चर लूंगा मैं और उसके बाद ये दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आपके कंटिन्यूटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी आएगा और काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत ईजी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, कनेक्टेड सेट पढ़ेंगे। तो थैंक यू।